इस ड्रामा की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम यू है। यू को उसके रूप और व्यवहार की वजह से स्कूल में बहुत ज्यादा तंग किया जाता था। रोज उसे अपमान और बुलिंग सहनी पड़ती थी। इसी वजह से यू तय करती है कि अब वह खुद को बदल देगी, क्योंकि उसका ट्रांसफर एक नए स्कूल में होने वाला होता है। वह अपना लुक बदलती है और एक कागज पर कुछ नियम लिखती है जिन्हें वह अपने नए स्कूल में जरूर पालन करना चाहती है। जैसे ही यू हॉस्टल में कदम रखती है, वह एक लड़के को दूसरे छात्र पर जोर से चिल्लाते हुए देखती है, जैसे वह वहाँ का मालिक हो। यह लड़का होता है हारी, जो हॉस्टल का हेड होता है। यू डरते डरते हिम्मत जुटाकर उसे रोकती है। डर के मारे वह अपनी चप्पल को हथियार की तरह उठा लेती है। इसी दौरान हारी के बाल यू के स्वेटर के बटन में फंस जाते हैं। हारी गिनती शुरू करता है और धमकी देता है कि अगर बाल नहीं छुड़ाए गए तो वह बुरा हाल कर देगा। घबराकर यू अपनी बैग से कैंची निकालती है और उसके बालों का छोटा सा हिस्सा काट देती है। हारी को अपने बाल बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, इसलिए वह आग बबूला हो जाता है। वह यू को धमकी देता है और जबरदस्ती उसे चूम लेता है। फिर कहता है कि अब से उसे उसकी हर बात माननी होगी। इसके बाद वह सबके सामने यू से अपना परिचय देने को कहता है और सबके सामने उसे डांटता भी है। सजा के तौर पर वह यू को 3 महीने तक अपने हर आदेश को मानने का हुक्म देता है। उसका पहला आदेश होता है बाथरूम साफ करना। यू ने सोचा था कि नया स्कूल उसकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन यहाँ उसकी परेशानियां और भी बढ़ जाती हैं। उधर हारी अपने दोस्त तय से कहता है कि वह यू को आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। तय स्वभाव में हारी से बिल्कुल उल्टा होता है, शांत, समझदार और सभी का चहेता। लड़कियां उसे नेशन का बॉयफ्रेंड तक कहती हैं। क्लास में भी यू को हारी के ठीक सामने बैठा दिया जाता है। हारी उसे लगातार परेशान करता रहता है। कभी उसकी कुर्सी पर लात मारता है, कभी उससे वह पन्ना छीन लेता है जिस पर यू ने अपने नए नियम लिखे होते हैं। इसी दौरान तय पहली बार यू से बहुत प्यार से बात करता है और हारी की तरफ से माफी भी मांगता है। यू को हैरानी होती है, क्योंकि उससे पहले किसी ने उससे इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया होता। जब हारी यू को तय के साथ हंसते हुए देखता है तो वह और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह यू को नई सजा देता है, स्कूल के सारे बास्केटबॉल साफ करने की। जब यू मना कर देती है तो हारी उसे एक कमरे में बंद करके चला जाता है। और इसी के साथ यू की नई स्कूल लाइफ की परेशानियों से भरी कहानी शुरू होती है। हारी यू को जबरन पकड़कर कहता है कि जब तक वह सारे बास्केटबॉल पूरी तरह साफ नहीं कर लेती, तब तक उसे जाने नहीं देगा। सारे बॉल साफ करने के बाद हारी उसे एक और काम देता है, क्रिसमस ट्री सजाने का। यू पेड़ को ढूंढकर अच्छे से सजा देती है, लेकिन हारी कहता है कि ऊपर स्टार लगाना भी जरूरी है। वह यू को चेतावनी देता है कि अगर वह समय पर हॉस्टल नहीं पहुंची तो उसे सजा मिलेगी। यू जल्दी जल्दी स्टार ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। आखिरकार वह एक लड़की से पूछती है जिसका नाम माई होता है। माई बताती है कि स्टार शायद स्टूडेंट काउंसिल रूम में होगा और वह यू की मदद भी करती है। इस दौरान यू हिम्मत जुटाकर माई से दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और माई खुशी खुशी उसकी दोस्त बन जाती है। जब यू वापस हॉस्टल पहुंचती है तो वह सिर्फ 2 मिनट लेट हो जाती है। हारी गेट पर उसे रोक लेता है और फिर से उसे बाथरूम साफ करने की सजा देता है। सफाई के बाद हारी उसके पास आता है। उसके बालों को देखकर कहता है कि उसे साफ सुथरे बालों वाली लड़कियां पसंद हैं, और फिर अचानक उसे डेट पर चलने के लिए पूछ लेता है। यू को यकीन ही नहीं होता और वह खुशी से झूम उठती है। हारी कहता है कि वह कल गेट पर उसका इंतजार करेगा। अगले दिन यू अपनी डेट को लेकर बहुत खुश होती है। माई और उसकी दोस्त ये देखकर हैरान हो जाती हैं कि यू तय यानी नेशन के बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर निकली है, लेकिन कोई और भी उनका पीछा कर रहा होता है और वह होता है हारी। डेट के दौरान कई प्यारे पल आते हैं। तब अचानक एक बच्चा यू पर जूस गिरा देता है। तय उसे नई ड्रेस दिलाने ले जाता है और एक प्यारा सा हेयर पिन गिफ्ट करता है, लेकिन यह सब देखकर हारी को बहुत गुस्सा आता है। वह यू को रोककर उसके गाल खींचता है और हेयर पिन फेंक देता है। बाद में यू वह हेयर पिन ढूंढ लेती है और फिर तय और माई से मिलती है। तभी उन्हें याद आता है कि हॉस्टल बंद होने का टाइम हो रहा है। सब भागकर हॉस्टल की ओर जाते हैं। रास्ते में यू गिर जाती है और तय उसका हाथ पकड़कर उसे संभाल लेता है। हॉस्टल के अंदर तय हारी को छेड़ते हुए कहता है कि वह यू को लेकर परेशान है। हारी इसे सिर्फ इत्तेफाक बताता है। तब तय उसे एक खेल का चैलेंज देता है। देखते हैं यू पहले किससे प्यार करती है। इसके बाद यू अपनी 7 इच्छाओं वाली लिस्ट देखती है। उसे एहसास होता है कि वह अपनी ज्यादातर इच्छाएं पूरी कर चुकी है। ज्यादा मुस्कुराना, डेट पर जाना, दोस्तों से खुलकर बात करना, लेकिन एक आखिरी इच्छा बाकी होती है, बॉयफ्रेंड बनाना। यू तय के पास जाती है। तय उससे कहता है कि उसे उसका साथ बहुत अच्छा लगा और वह उसकी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता है। तब अचानक हारी वहां आ जाता है और गुस्से में कहता है कि यू उसकी गुलाम है और वही तय करेगा कि वह क्या करेगी। डरते हुए भी यू धीरे से कह देती है कि वह तय की बात मानेगी। इससे हारी अंदर से बहुत टूट जाता है। अगले दिन यू बहुत खुश नजर आती है। तय उसे उसके पुराने स्कूल की रियूनियन पार्टी का इनविटेशन देता है, लेकिन यू वहां जाने से मना कर देती है और यहीं से कहानी एक नए बड़े मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। हारी यू से सख्त लहजे में कहता है कि उसे मना करने का कोई हक नहीं है। वह जबरदस्ती उसे उसके पुराने स्कूल की रियूनियन में जाने का आदेश देता है और कहता है कि वहां जाकर उसे सबके साथ फोटो भी खिंचवानी होगी। यू मन ही मन सोचती है कि हारी सच में एक पूरा शैतान लड़का है। रास्ते में उसकी मुलाकात तय से होती है। यू पिछली बार की अपनी बात के लिए उससे माफी मांगती है, लेकिन तय ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि माफी की जरूरत नहीं। तब तय अचानक उससे कहता है कि उसकी आखिरी इच्छा तो बॉयफ्रेंड बनाना थी, तो क्यों ना वह उसका नकली बॉयफ्रेंड बन जाए। यू ये सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है कि यह उसके लिए किसी सपने से कम नहीं होगा। तय मुस्कुराकर कहता है कि आज से वह उसका प्रिटेंड बॉयफ्रेंड
बॉयफ्रेंड है। तय मजाक में यू के और करीब आता है। यू सोचती है कि वह उसे चूमने वाला है और शर्म के मारे आंखें बंद कर लेती है, लेकिन तय हंसते हुए कहता है कि नकली रिश्ते की शुरुआत के लिए उसे स्टार्ट बटन दबाना होगा। यू शर्माते हुए उसकी होठों को उंगली से छूती है और वहीं से उनका नकली रिश्ता शुरू हो जाता है। जब दोनों हाथों में हाथ डालकर स्कूल से बाहर निकलते हैं तो हर कोई हैरान रह जाता है। उसी दौरान कहानी में सुजू की एंट्री होती है, जो हारी की बचपन की दोस्त होती है। यह देखकर साफ हो जाता है कि सुजू को हारी पसंद है। बाद में सुजू बताती है कि उसकी शादी तय हो चुकी है, लेकिन वह अब भी हारी से प्यार करती है। उधर ये भी सच्चाई सामने आती है कि तय सुजू से प्यार करता है और सुजू हारी से, यानी पूरा मामला एक तरफा प्यार का बन चुका होता है। सुजू यू को चेतावनी देती है कि वह कभी भी हारी और तय की दोस्ती के बीच न आए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी हैं। यू वादा करती है कि उसे दोनों में से किसी से प्यार नहीं है। बाद में यू तय से मिलकर उसे दिलासा देती है। तय भी अपने दर्द को छुपाते हुए कहता है कि वह यू के साथ संडे को फुल डेट पर जाएगा। यू खुशी के मारे पूरी रात सो नहीं पाती। आखिरकार संडे आता है। यू अपने बिस्तर की चादर धूप में डालती है और लेट जाती है। तभी हारी वहां आता है और उसे फिर से रियूनियन में जाने के लिए मजबूर करता है। यू उसे बताती है कि पुराने स्कूल की सिर्फ बुरी यादें हैं और अब वह वो पुरानी यू नहीं रही, उसने खुद को बदल लिया है। हारी ठंडी हंसी हंसकर कहता है कि उसे उसमें कोई बदलाव नजर नहीं आता, फिर भी उसे रियूनियन में जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी अचानक तय वहां पहुंच जाता है और कहानी एक नए टकराव की ओर बढ़ जाती है। तय गुस्से में हारी से कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड को ऑर्डर देना बंद करो, लेकिन हारी पलटकर कहता है कि यू सिर्फ उसी की बात मानेगी। दोनों के बीच माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। तब यू को सुजू की चेतावनी याद आती है कि वह हारी और तय की दोस्ती के बीच न आए, इसलिए वह चुपचाप रियूनियन में जाने का फैसला कर लेती है। रियूनियन में पहुंचते ही कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। जब यू बताती है कि वह वही लड़की है तो सब चौंक जाते हैं। एक लड़की उसका मजाक उड़ाती है और प्लास्टिक सर्जरी की बात करती है। यू शांति से कहती है कि उसने खुद को बदला है, क्योंकि पहले सब उसे बहुत सताते थे। एक पुराना बुली फिर उसे डराने लगता है, लेकिन तभी पर्दे के पीछे से हीरो की तरह हारी और तय दोनों आ जाते हैं। तय उस बुली को रोकता है और कहता है कि यू पहले भी प्यारी थी और अब भी है। आखिरकार हारी और तय मिलकर उस बदमाश को सबक सिखाते हैं। तीनों साथ हॉस्टल लौटते हैं। रास्ते में हारी मजाक में फिर से उसे सजा देता है कि अब उसे किचन साफ करना होगा। तीनों हंसते हुए वापस लौट आते हैं। इसके बाद सुजू हारी को कॉल करके कहती है कि उसे लगता है अब कोई और लड़की उसकी जिंदगी में आ गई है और वह यू को पसंद करता है। यह सुनकर हारी चौंक जाता है। उधर यू शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कहती है कि वह वाकई बदल चुकी है। तभी उसे पियानो की आवाज सुनाई देती है और वहाँ हारी मिल जाता है। वह यू को पियानो बजाना सिखाता है। दोनों के बीच कुछ पल के लिए नजदीकी बढ़ती है। यू का दिल तेज धड़कने लगता है, लेकिन जाते जाते हारी फिर उसी पुराने अंदाज में उसे मजाकिया सजा देकर चला जाता है। यू उदास होकर सोचती है कि शायद उसका दिल सच में हारी के लिए धड़कने लगा है। यह सब ऊपर से तय देख चुका होता है। वह आकर यू से कहता है कि अब उनकी नकली रिलेशनशिप को खत्म करने का समय आ गया है। यू को यह सुनकर थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उसे तय के साथ वक्त अच्छा लगने लगा था। बाद में तय हारी से कहता है कि अब यह एक खेल नहीं रहा, उसे वाकई यू पसंद आ गई है। हारी भी आखिरकार मान लेता है कि यू सिर्फ उसकी है। दोनों तय करते हैं कि अब वे सच्चे प्यार की लड़ाई लड़ेंगे। अंत में यू अपनी पुरानी विश लिस्ट फाड़ देती है, क्योंकि वह अब अंदर से बदल चुकी होती है। अगली सुबह वह नए आत्मविश्वास के साथ स्कूल के लिए निकलती है। बाहर जाते ही वह देखती है कि तय और हारी दोनों उसका इंतजार कर रहे होते हैं। दोनों एक साथ उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। यू हैरानी में सोचती है कि आज यह सब क्या हो रहा है, और यहीं से दिलों की असली जंग शुरू हो जाती है। यू सोचती है कि शायद यह उसके हाई स्कूल जीवन का अगला नया चैप्टर है। स्कूल आते ही हारी पीछे से बुलाकर उसे पास खींचता है और एक तेज सा किस कर देता है। यू धक्का देकर कहती है कि अब वह उसकी नहीं सुनेगी। हारी धीरे से कहता है कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है, उसे अब उसकी बात माननी होगी। तभी तय आता है और कहता है कि अब स्टार्ट बटन दबाओ। यू सोचती है कि क्या फिर से नकली बॉयफ्रेंड वाली रिलेशनशिप शुरू होगी, लेकिन तय मुस्कुराकर कहता है कि अब यह नकली नहीं है, यह सच्चा प्यार है। यू शर्माते हुए तय के होठों को छूती है। क्लास में बैठते ही हारी फिर से उसके बाल खींचकर उसे सजा देता है और कहता है कि अब उसे आंगन साफ करना होगा। लेकिन यू को महसूस होता है कि हारी का व्यवहार थोड़ी जलन वाला और असामान्य है। शायद वह उसे पास रखना चाहता है। ब्रेक टाइम में तय यू से गंभीर लहजे में कहता है कि वह उससे प्यार करता है। यू हैरान रह जाती है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि इतना प्रसिद्ध लड़का उससे प्यार करे। यू उस दिन आंगन साफ कर रही होती है, लेकिन उसका दिमाग लगातार हारी के पहले के किस और उसके भावों पर घूमता रहता है। तभी हारी, शैतान लड़का, आकर उसे और सफाई का काम देता है। यू जल्दी जल्दी उसे रोकती है और पूछती है कि क्या वह सब रोक नहीं सकता। हारी पास आकर उसे छेड़ता है, जिससे स्थिति और उलझन भरी लगती है। वहीं तीन ईर्ष्यालु लड़कियां उन्हें पास पास देखकर गलत समझ बैठती हैं। लड़कियों की शरारत से यू गलती से लड़कों के बाथरूम में चली जाती है। हारी अचानक अंदर आ जाता है और यू पानी में छिप जाती है। तब तय आकर शॉवर लेता है और यू पानी में बेहोश हो जाती है। हारी उसे उठाकर उसके कमरे में ले जाता है। जब यू होश में आती है तो देखती है कि उसने हारी की शर्ट पहन रखी है और हारी भी कमरे में है। वह शर्मिंदा होकर खुद को कंबल में छिपा लेती है। हारी मुस्कुराता है और कहता है कि तुम जैसी भी हो वही तुम हो। उस रात यू लगातार हारी के बारे में सोचती है। उसका दिल तेजी से धड़कता है। दूसरी तरफ हारी अकेले पियानो बजाता है। यू सोचती है कि कैसे यह लड़का इतनी खूबसूरती से पियानो बजा सकता है। तब कज्जी, एक दोस्त, यू से कहता है कि हारी बस अपने जज्बात व्यक्त करना नहीं जानता, इसलिए वह संगीत के जरिए अपने इमोशंस दिखाता है।
यू कज्जी से पूछती है कि वह हारी की इतनी हिफाजत क्यों करता है और कज्जी बताता है कि हारी ने उसे मिडिल स्कूल में बुलिंग से बचाया था, इसलिए वह हमेशा उसका सम्मान करती है। अगले दिन यू हॉस्टल में हारी की शर्ट देखकर चौंकती है और जल्दी से उसे अपने पीछे छिपा लेती है। यू की भावनाएं अब पूरी तरह उलझ चुकी हैं। उसका दिल हारी और तय दोनों के बीच बंट गया है और यही कहानी के अगले रोमांचक मोड़ की शुरुआत है। काजी अचानक आकर सभी को बास्केटबॉल खेलने के लिए बुलाता है। खेल में माई काजी को हरा देती है। फिर हारी और माई खेलते हैं और अंत में माई हार जाती है, लेकिन वह खुश रहती है और कहती है कि हारने के बावजूद उसे मजा आया। इसी बीच तय हारी को बास्केटबॉल मैच के लिए चुनौती देता है और दांव लगाता है कि जीतने वाला यू को पाएगा। मैच शुरू होता है और हारी जीत जाता है। तय मुस्कुराता है और कहता है कि वह हार मानने वाला नहीं है, क्योंकि वह सच में यू को चाहता है। उस रात तेज बारिश होती है और यू ठंड से कांप रही होती है। हारी उसके हाथ पकड़कर उसे आराम देता है। अचानक बिजली चली जाती है। सभी मदद करने जाते हैं, लेकिन हारी पीछे रहकर उसे गले लगाता है और कान में धीरे से कहता है कि वह उसकी है। वह पास आते हुए उसकी गर्दन पर हल्का निशान छोड़ता है। यू थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन हारी कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग देख रहे हैं। तब तय उस निशान को देखता है और यू सोचती है कि यह प्यार का निशान है। अगले दिन काजी स्कूल में सबको आश्चर्यचकित करता है और अमेजन पार्क के टिकट लाता है। यू सभी के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है और 2 अतिरिक्त टिकट होते हैं। वह सुझाती है कि हारी भी आए ताकि माई और हारी समय साथ बिता सकें। तय भी उनके साथ जुड़ जाता है। पार्क में सभी राइड्स का मजा लेते हैं। यू ठंडी महसूस करने लगती है। तब तय उसका हाथ अपनी जैकेट में डालकर उसे गर्म रखता है। हारी गुस्सा हो जाता है। यू माई से कहती है कि वह हारी को राइड पर बुलाए। हारी पहले थोड़े हिचकिचाता है, फिर माई के साथ राइड पर चला जाता है। इस बीच यू तय के साथ घूमती है। तय उसका पैर घायल देखता है और उसे सावधानी से पट्टी बांधकर आराम देता है। फिर तय उसे पीछे से गले लगाकर कहता है कि अब वह खुद को रोक नहीं सकता। शाम को सभी अलग हो जाते हैं। तय कुछ लेने गया होता है और हारी गुस्से में यू का हाथ पकड़कर उसे फेरिस व्हील पर ले जाता है। वहाँ हारी यू को किस करता है। तय, काजी और माई नीचे उसका इंतजार करते हैं। बाद में यू वापस आती है और तय से कहती है कि हारी उसके साथ था, लेकिन अब वह नहीं पता कहाँ गया। उस रात यू फिर से अपने भावों में उलझ जाती है। अगले दिन वह आंगन साफ करते हुए पियानो की आवाज सुनती है और पियानो रूम में जाकर धीरे धीरे बजाने लगती है। हारी और तय के बीच रोमांस और रोमांच के साथ उसके खुद के आत्मविश्वास और उलझनों को दिखाया गया है। हरी यू के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर साथ में धीरे और भावुक संगीत बजाता है। गाना खत्म होने पर हरी धीरे कहता है कि अब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, तुम अब मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। यू कांपते हुए उसे देखती है और सोचती है कि वह अचानक ऐसा क्यों कर रहा है। हरी कहता है कि उसे बार बार यू को चोट पहुंचाने से थकान हो गई है। यू भावुक होकर अपनी रूम में जाती है और रोती है। यह साफ करता है कि यू को कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करना था और वह हरी के प्रति भावनाएं रखती है। अगले दिन स्कूल में यू चुप रहती है और किसी से बात नहीं करती। तय उसे कॉल करता है, लेकिन यू हरी के बारे में सोचते हुए जवाब नहीं देती। बाद में वह माई को बताती है कि उसे हरी पसंद है। माई समझदारी से कहती है कि इससे उनकी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हरी अब अपनी भावनाओं को छुपा नहीं सकता और तय को चुनौती देता है कि वह बास्केटबॉल मैच खेले। दोनों पूरी ताकत से खेलते हैं और हर एक शॉट को ब्लॉक करते हैं। अंत में हरी निर्णायक शॉट लगाकर जीत जाता है। अगले दिन तय यू से कहता है कि अब वह किसी और को पसंद करती है। तय मुस्कुराता है और मजाक में कहता है कि अब रीसेट बटन दबाओ ताकि वह अपनी भावनाएं मिटा सके। यू कल्पनाशील बटन दबाकर हरी की तलाश में दौड़ पड़ती है। यू पार्क पहुंचती है और हरी उसे बुलाता है। हरी मुस्कुराते हुए कहता है कि अब वह उसका कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए बढ़ा रहा है क्योंकि यू उसकी है। यू धीरे से कहती है कि उसे हरी की बातें मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह हरी को पसंद करती है। हरी चौंक जाता है। यू उसे गले लगाती है और हरी शर्माते हुए उसे दूर करने की कोशिश करता है। फिर यू उसे अचानक किस कर देती है। सीरीज का समापन बेहद रोमांटिक और खूबसूरत तरीके से होता है, जहां दोनों के बीच प्यार और समझदारी का सही मेल दिखाया गया है।